नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। चीन को अगर इस बात की गलतफहमी है कि वो भारत के किसी क्षेत्र में अनधिकृत रूप से कब्जा कर सकता है तो ये ड्रैगन की अब तक की सबसे बड़ी भूल होगी और ये भूल उसे बहुत महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि भारत की तरफ से ये संकल्प लिया जा चुका है कि हम अपनी एकता, अखंडता और संप्रभुता पर किसी भी किस्म का कोई भी समझौता नहीं करेंगे। चीन ने जिस तरह से अवैध तरीके से गलवान घाटी से लेकर लद्दाख के कई सेक्टर्स तक अवैध रूप से भारतीय जमीन पर कब्जा कर रखा है, वो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत गया है, एक बड़ा मैसेज गया है। चीन क्या चाहता है? कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान चीन की ये हरकत निश्चित तौर पर साउथ एशिया में अशांति का एक बड़ा संकेत है। चीन दुनिया में युद्ध चाहता है। कोरोना वायरस वुहान से दुनिया भर में फैलाने के बाद जब उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी दुनिया ने फिक्स नहीं की, यूनाइटेड नेशन घुटनों पर बैठा रहा, WHO चीन का गुलाम है और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की गलत नीतियों के चलते खुद अपनी ही घरेलू हिंसा का शिकार है। ऐसे वक्त में चीन अपनी ताकत का प्रदर्शन करके दुनिया को यह संकेत और संदेश देना चाहता है कि वो कुछ भी मनमानी करेगा, लेकिन उसकी मनमानी और उसकी गर्दन मरोड़ने का वक्त अब आ गया है। रूस के कमजोर होते ही, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद और यूरोप का वैसे भी कोई सामरिक महत्व रह नहीं गया है, ब्रिटेन भी लगातार कमजोर हो रहा है। ऐसे में चीन को यह लगता है कि वो दुनिया की दूसरी सुपर पावर का दर्जा उसे हासिल हो सकता है। दुनिया के 14 देशों की सीमाएं चीन से लगती हैं और 14 देशों में सभी के साथ उसके सीमा विवाद चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह का मिस एडवेंचर, जैसी कायरता, जैसी क्रूरता, जैसी नीचता और जिस तरह का धोखा, कपट और छल उसने भारत के साथ किया है, शायद अपने बाकी 13 मुल्कों के साथ जिनके साथ उसकी सीमाएं लगती हैं, किसी के साथ नहीं किया है। गलवान घाटी में धोखे से हमारे बहादुर सैनिकों की हत्या करना, उन्हें जान से मारना, उनकी लाशों को क्षत विक्षत कर देना, यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह एक असामान्य घटना है। हर भारतीय का दिल दहला हुआ है, हर भारतीय नाराज है, हर भारतीय जवाब चाहता है, सरकार से पूछना चाहता है और सरकार को जवाब देना चाहिए। चीन की सेना कहां तक आ चुकी है? सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार से देश की जनता जवाब चाहती है कि हमारे किन किन इलाकों पर चीन का कब्जा है। सरकार जवाब दे, इस पर स्पष्टता से जवाब दे। लगातार पिछले 2 महीने से लगातार खबरें मीडिया में आ रही हैं, लेकिन उन खबरों को संदेह की दृष्टि से देखकर लिखने वाले को अपमानित करने की कोशिश और देश में एक भ्रम फैलाने की कोशिश हुई। देश स्तब्ध है, जनता जवाब चाहती है। हमारे 20 सैनिकों की शहादत, कमांडिंग ऑफिसर की शहादत कोई मामूली घटना नहीं है। 1962 के बाद की यह सबसे बड़ी घटना है और भारत सरकार को इस पर अधिकृत बयान जारी करना चाहिए कि हम क्या जवाब देंगे। हम उन माओं को क्या जवाब देंगे जिनके बेटे शहीद हुए हैं? हम उनकी पत्नियों को क्या जवाब देंगे? हम उनके बच्चों को क्या जवाब देंगे? आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे? मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि अगर हम आज चुप बैठ गए, यानी आज भारत चुप बैठ गया, तो यकीन मानिए चाइना का डोमिनेंस 62 के बाद से ज्यादा बड़ा स्ट्रांग पूरे साउथ एशिया में दिखेगा। उसकी दादागिरी, उसकी गुंडागर्दी, आर्थिक नाकेबंदी, सामरिक तौर पर दुनिया को डराने धमकाने और यहां तक कि जैविक युद्ध करने की उसकी जो कैपेसिटी है, यह दुनिया की शांति की और समृद्धि के लिए बड़ा खतरा है। जिस कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया को चाइना का बहिष्कार करना चाहिए, आज सब मुंह पर टेप लगाकर बैठे हुए हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे ईस्ट एशिया के देश हो। ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई हिम्मत नहीं कर पाया कि वो चाइना के खिलाफ बोले। आज वही चाइना भारत की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि वन बेल्ट वन रोड योजना और CPEC प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार की कोई सामरिक रुकावट भारत की तरफ से सियाचिन या काराकुलम पास के पास से कभी किसी विपरीत परिस्थिति में भारत उस पर डायरेक्ट स्ट्राइक न करने पाए, इस नाते चीन ऐसी धृष्टता करने की कोशिश कर रहा है। गलवान घाटी में और लद्दाख में हैवी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चीन ने कर लिए हैं, इस बात के सबूत हैं। अब वक्त जवाब देने का है। अब वक्त विपक्ष पर आरोप का नहीं है। विपक्ष को भी चाहिए कि सरकार और सेना के साथ रहना है। देश की जनता को भी चाहिए कि वो आर्मी के साथ खड़ी है,
सरकार को मैंडेट है इस बात का, आपको जनादेश इस बात का मिला है। आप विपक्ष से लड़ने में अपना ध्यान मत लगाइए, आपको सीमा पर लड़ रही सेना को संकल्पित करना है, प्रेरित करना है। 1 इंच भूमि भी भारत की जानी नहीं चाहिए, और हम किसी की जमीन कब्जा नहीं करते हैं, भारत का यह इतिहास है। तो क्या हमारे सैनिकों की शहादत बेकार जाएगी? क्या हमारी जमीन पर चीन कब्जा कर लेगा? और गलवान घाटी आपके हाथ से निकलने का मतलब है दौलत बेग ओल्डी सियाचिन में आपके लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट होगी। गलवान घाटी भारत का अभिन्न हिस्सा है, पहले भी थी और रहेगी, यह इंश्योर किया जाना चाहिए। क्योंकि गलवान घाटी जिस हाइट पर मौजूद है, उस घाटी पर अगर कब्जा हो गया तो यकीन मानिए कि भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा लॉस होगा। तो भारत की सरकार क्या कर रही है? और मुझे हैरानी एक बात की और है, मैं ये बात कह लूं फिर डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त भारत के विदेश मंत्री हैं। ये वो शख्स हैं जो भारत में चीन के मामलों के सबसे बड़े कूटनीतिक विशेषज्ञ हैं। और ये सब कुछ हो किसके समय रहा है? इतनी ह्यूज क्राइसिस किसके टाइम आई है? इतनी विकट परिस्थिति किसके समय उत्पन्न हुई है? डॉक्टर एस जयशंकर के कार्यकाल में हुई है। वो विदेश मंत्री, उनका ये जिम्मा बनता है कि उसे रिजॉल्व करना चाहिए। डिफेंस का काम तो लड़ना है, बात करने का जिम्मा तो विदेश मंत्रालय का था। उन्होंने क्या किया, क्या एफर्ट्स किए, और उनके विदेश मंत्री बनते ही इस तरह का इतना मेजर अटैक भारत की सेना पर हुआ। बहुत चिंता का विषय है बहनों भाइयों, और बहुत ही गंभीर विषय की मैंने चर्चा की है। पहले कुछ बयान सुनिए, फिर आज मैं एक बड़ी डिबेट को आयोजित की है, एक एक बिंदु पर बात होगी। देश जवाब चाहता है।